दिस इज माय फ्रेंड. कसं केलं पेपर, कसं होता? फर्स्ट पार्ट एकदम सोपा होता, वन लाइनर जास्त होते. ओके. आणि PYQs पण होते. ओके. तो मागच्या वेळेसपेक्षा सोपा होता. ओ नाइस. प्रथमेश, कसा होता पेपर? ठीक होता पेपर. फर्स्ट डिफिकल्टी लेवल कैसे? डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होती. मॉडरेट मतलब PYQs ठीक थे. आणि आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज इन बिटवीन टू ऑप्शंस. अगर वो अच्छा गया है ना, अगर वो टू ऑप्शंस वाला लाइक वेयर आई लाइक चल मार ही देता हूँ, अगर वो करेक्ट हुआ ना ठीक है मतलब. ओके. एंड आई स्कोर अच्छा. बट लेट्स सी, अभी सेकंड वाले में ज्यादा क्लिनिकल आएगा. क्लिनिकल होता है. क्लिनिकल वाला लास्ट टाइम भी क्लिनिकल था सेकंड पेपर. तो फिर ठीक है, अभी गायनी एंड सर्जरी पे अभी फोकस करेंगे थोड़ी देर. ओके. एंड देन विल. ओके. या so I'm here. I'm waiting till the paper finishes and then I'll update you guys. Okay, दूरो. हाँ, कसा होता शुभम पेपर, कसा होता? Glucose is very important. Yes, I can see that. Difficulty level कैसे थी? वन लाइनर्स थे, टॉपिक्स, PYTs थे. भीड़ बहुत थी. भीड़ तो ऑफ कोर्स लाइक वहाँ पे और एक है you know stall. But right now, how is the level? How did your paper go? थोड़ा है ना टाइम बच रहा था. Oh my god. Okay, so we are positive, right? I'll be waiting. फर्स्ट पेपर के बाद आना इधर. फर्स्ट पेपर में 150 कंफर्म हो गया. Oh nice, nice. हाँ क्या? Okay. व्लॉग हैक्ड. तो कैसा गया पेपर? बहुत दूर से आई है पेपर देने. Yes. डायरेक्ट KNH से. कैसे सर पेपर कैसे गया? पेपर 1. हाँ, पेपर 1. ओह गॉड. ऐसा लग रहा है बहुत बुरा हुआ इसके साथ अंदर. आपका कैसा गया? इनका हो गया ऑलरेडी. इस बार भी पास नहीं होगा. नहीं, पहली बार पास हो गई, अब नहीं होगी. इनका नहीं ले सकते, बहुत पढ़ रहे हैं. सॉरी. स्टार्टिंग डोंट डिस्टर्ब. और कोई है क्या? सर, हाउ वाज योर पेपर? हाउ वाज योर पेपर? आपका कैसा था? ठीक था. अभी क्या पूछना है यार, अभी तो ये है कि रिजल्ट पे होगा. पर एक कैसा गया? इजी गया, हार्ड गया पिछली बार से? मीडियम था. हाँ, वो PYQ से आए थे सारे. इजी था पेपर या डिफिकल्ट था? ये चाय गरम की आवाज इरिटेट कर रही है. लास्ट टाइम जो पेपर था उसमें ऐसा था कि क्वेश्चन इजी भी थे और मॉडरेट थे. इस बार ऐसे थे कि 50% के समथिंग जो कभी सुने नहीं थे पहले. न्यूमेरिकल 6 न्यूमेरिकल आए थे क्वेश्चन के. हाँ, उनको टाइम लग गया उनको. नहीं, न्यूमेरिकल्स इजी थे, मुझसे सॉल्व हो गए. यस, इजी थे, लेकिन जैसे कुछ आर्टिफिशियल वगैरह वो हमें फॉर्मूला भूल गए थे, तो वो थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया. और टाइम मैनेजमेंट पूरा रहा. सेकेंड पेपर में क्या था, लेंथी था. सेकेंड पार्ट जो था वो लेंथी था, थोड़ा टाइम चला गया. ज़्यादा नहीं थे, 25-30 क्वेश्चन ऐसे थे जो कभी सुने ही नहीं. हाँ, वैसे आते हैं उनको देना ही रहता है. अभी पेपर 2 पहले बता रही हूँ, पेपर 2 थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. क्लिनिकल साइड में ज़्यादा रहता है एंड क्वेश्चन वो लोग बड़े देते हैं, तो मेंटल फटीग सेट होते हैं. तो इसे सोच के जाओ कि डिफिकल्ट आने वाला है, बट यू आर गोना क्रैक इट, क्योंकि पासवर्ड ढूंढो उसमें से. एंड इजी है. पेपर 2 इज मोस्ट स्कोरिंग देन पेपर 1. इसे ऑलरेडी हो गया इसका. पता है, देखा है क्या यूट्यूब पर? अब मारेंगे मुझे पकड़ के. आई मेट लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मेरी यूनिवर्सिटी से थे एंड मैंने उनसे पूछा पेपर 1 कैसे था. पेपर 1 कंपैरेटिवली इजी था. लास्ट टाइम भी पेपर 1 इजी था, पेपर 2 डिफिकल्ट था. तो पेपर 1 में बहुत सारे वन लाइनर्स थे. लास्ट टाइम भी ऐसी
हुआ था, वन लाइनर्स बहुत सारे थे पेपर 1 में। पेपर 2 वाज कम्प्लीटली क्लिनिकल, तो आई एम होपिंग इस बार भी पेपर 2 क्लिनिकल होगा। पेपर 2 के लिए हमारे दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक देने के बाद हम लोग वहाँ से कल्टी हो गए बिकॉज बैठने की जगह नहीं थी। एंड नियर बाय मॉल में हम गए तो वहाँ पे कॉफ़ी पी and we had a very good time. This is my co-intern Aishwarya. We are very close friends right now. ये भी अपने दोस्त को बेस्ट ऑफ लक देने के लिए आई थी एंड थोड़े फ़ोटोज़ देख लो बिकॉज फ़ोटोज़ खींचने की शौकीन हूँ मैं। तभी हमारे दूसरे को-इंटर्न ने हमें ज्वाइन किया, उनके भी दोस्त थे एंड बैक टू पवेलियन। भीड़ देखो गाइस, इट वाज वेरी क्राउडेड, मतलब बहुत ज़्यादा जाम। पेपर 2 हो गया। कसं होता पेपर? कसं होता दादा? ठीक होता। तू मला सांग त्याच्यामध्ये इमेज बेस्ड किती होते? PYQs, PYTs काय सीन होतं? 10 to 12 एवढे सारे यावेळेस. म्हणजे इमेज दिले होते पण वरती त्यांचं हे होतं पूर्ण म्हणजे डिस्क्रिप्शन काय आहे. ओके. इमेज पण दिली होती ते. तुमचा कसा गेला पेपर? कुठे कसा गेला पेपर? अरे सांग ना. कट करून बॅग देना प्रत्या. ओके. ये डिफिकल्टी ना किधर किस पे? मुड़ गई उधर से मुड़ गई. ट्रैफिक. फाइनली इतने दिन से जो मेहनत कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे थे एंड आई नो कि कितनी मेहनत, कितना एंजाइटी, कितना कुछ होता है. टुडे वेंट एट द सेंटर. तो मैं ब्रेक में पहुंची लगभग 12 सवा 12 बजे एंड आई मेट ऑल माई फ्रेंड्स. सारी यूनिवर्सिटी के, मतलब मेरे यूनिवर्सिटी के सारे दोस्त थे वहाँ पे जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया. बहुतों के तो 145, 149 ऐसे मार्क्स थे. एंड इस बार मुंबई वाले दोस्त भी दे केम टू पूना. बहुत लोगों को पूना ये सेंटर मिला एंड आई फेल्ट सो हैप्पी. तो पेपर 1 में बहुत सारे वन लाइनर्स थे. पेपर 1 वाज वेरी इजी दे सेड, मतलब इतना भी इजी नहीं बट लाइक इजी और मॉडरेट के बीच में का. एंड पेपर 2 के बाद एवरीवन वाज लाइक आई डोंट वांट गिव इंटरव्यू, अभी कुछ नहीं बोलना, वीडियो को बाजू में रखो एंड स्टफ. बट आई डिड कलेक्ट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि पेपर कैसे था, ये वो मैंने मेरे क्वेश्चन पूछ लिए. तो पेपर 2 वाज डिफ़िकल्ट. जिसका फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम था तो लाइक फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम, उसके लिए वो पेपर 2 वाज वेरी वेरी क्लिनिकल. And yeah, surgery के questions were a bit random but also very descriptive and मतलब लाइक जिन्हें मैं जानती हूँ उन्होंने तो कहा ऐसे लग रहा था जैसे OT में है with scalpel and everything, and it was like literally like a surgery and एकदम ऐसे सर्जन वाला फीलिंग आ रहा था कह रहे थे. तो surgery was a bit tough and lots of questions of surgery. एज फॉर PSM बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे लास्ट टाइम भी बहुत सारे थे. एंड PSM का लेवल थोड़ा इजी था, मतलब PYQs बहुत सारे थे PSM के. एंड और क्या बाकी ऑफ था ENT. जैसे हमारे टाइम ऑफ था ENT के क्वेश्चंस कुछ के कुछ थे, ऑफ था तो कुछ भी आया था. इस बार ऑफ था वाज गुड, माइक्रो वाज गुड, फार्मा ठीक ठीक था. FMT का इस बार भी IPC नहीं आए एंड FMT के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कम आए थे इस बार भी. एंड पेपर का लेवल, ओवरऑल लेवल वाज मॉडरेट, आई वुड से डूएबल था. पेपर 1 गेव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू स्टूडेंट्स एंड जिनसे मैंने बात की वो कह रहे कि पेपर 1 में 100 तक के स्कोर हो गया. अभी पेपर 2 से 50-60 भी मिल जाए तो पासिंग तो पक्का है. बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई मुझे बिकॉज पेपर देने के बाद एंजाइटी होती है, मतलब लाइक ठीक 6 months बैक मैं वही सेंटर में थी, वहीं पे मैंने पेपर दिया था. एब्सोल्युटली आई वाज हैविंग लाइक ह्यूज एंजाइटी वाला सीन एंड आई रिमेंबर. तो सारे फ्लैशबैक्स, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे जाके सेंटर में सबसे बात की, एकदम ऐसे आई फेल्ट वेरी इमोशनल एंड एवरीवन वाज मतलब एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस किया मैंने मेरे दोस्तों में. दे सेड कि दिस टाइम वी आर गोना क्रैक इट. आई मीन थोड़ा डर के बोला बट आई फेल्ट इट कि मतलब एटलीस्ट मेरे दोस्तों का तो बहुत अच्छा गया. एंड
जिन बाकी बच्चों से मैंने बात की जो फर्स्ट टाइम दे रहे वगैरह, उन्होंने भी कहा कि मतलब डिफ़िकल्ट लगा, जिनका फर्स्ट टाइम था उनको डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि एकदम ऐसे थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, इतने क्लिनिकल बेस्ड ना, यू नो अपन जो भी प्लेटफॉर्म्स के देते हैं MCQs GT वगैरह, इतने क्लिनिकल नहीं होते जितना कि रियल एग्ज़ाम में। इट्स वेरी क्लिनिकल, या आई अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट टाइम वालों को एकदम ऐसे चौंक गए वो देख के, दे वर लाइक सो क्लिनिकल। यस, बट जिनका सेकेंड टाइम था दे नो कि हाँ उस लेवल के क्लिनिकल आते हैं। एंड ओवरऑल इट वॉज मॉडरेट, गुड। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पॉजिटिव वाइब्स तो बहुत ज़्यादा आई मुझे। वहाँ पे हम पहुँचे, सारे दोस्तों को यू नो बेस्ट ऑफ लक वगैरह दिया, फिर खाना खाया हमने जाने के बाद, फिर उसके बाद मॉल गए बिकॉज लाइक बहुत धूप थी। एंड ओवरऑल इट वॉज फैंटास्टिक डे। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट गाइज। रिजल्ट आने के बाद सबका इंटरव्यू लूँगी मैं। एंड that's it बाय। अभी तो रेस्ट करो, एनिमे देखो, सीरीज देखो, जो करना है करो, ठीक है? एकदम दिल खोल के एंजॉय करो, बिकॉज दिन रात, डे नाइट यू नो पुट टुगेदर, एंड राइट नाउ जस्ट एंजॉय योर लाइफ। अभी जो करना था, जो करना था, ऐसे कह रहे थे ना कि ओ मेरा तो पूरा जिंदगी जा रहा प्रिपरेशन में, ये वो, अभी करो, ठीक है? एंड दैट्स इट, बाय।